आज का विषय है जीव क्या है, जीव क्यों बार बार जन्मता है मरता। आज इसी विषय पर विचार किया जाएगा। जीव एक ऐसा शब्द है कि तमाम लोगों का तमाम विचार है। एक विचार लोगों का नहीं, तमाम लोगों का तमाम विचार है। इस जगत में दो ही लोग हैं, तीसरा नहीं है। लेकिन दो को लोगों ने अनेक नामों से वर्णन किया है। देखें, मानस में गोस्वामी जी ने जड़ और चेतन नाम से कहा कि जड़ है और चेतन के संयोग से यह सारी सृष्टि है और यह शरीर भी है, क्योंकि जो स्थिति पिंड की है वही ब्रह्मांड की है। सारे शास्त्र का यही निर्णय है। विचार करने के बाद भी यही स्थित होता है। कबीर साहब ने कहा कि एक पुरुष और एक नारी, इस दो का ही सारा पसार है। यह शरीर दो के संयोग से है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से है। आपने देखा केवल तीन ही लोगों ने तीन नामों से वर्णन किया। अनेक महापुरुष हुए, अनेक महापुरुषों ने भी इस दो को अनेक नामों से वर्णन किया। किसी ने ब्रह्म कहा, जहां ब्रह्म है वहीं माया शब्द से भी है। जहां जड़ है वहीं चेतन भी है। जहां पुरुष है वहीं प्रकृति भी है। जहां राम है वहीं माया है। हरि शब्द भी है। हरि का शब्द जो है जीव से संबोधित करता है, और माया भी है। अर्थात अनेक लोगों ने अनेक नामों से वर्णन। विचारणी बात है कि वास्तविकता में जीव क्यों कहा गया। एक है सृष्टि रचना की सामग्री, दूसर का है सृष्टि रचने वाला। जो सृष्टि रचने वाला है उसी से यह सृष्टि चैतन्य भी होती है। जो सृष्टि रचता है, बनाता है, उसी से यह सृष्टि चैतन्य भी होती है। दूसर की है सृष्टि रचना की सामग्री। लेकिन शब्द है जीव। जीव क्यों कहा गया है? क्योंकि जीव जिस महापुरुष ने नाम रखा है, क्यों जीव कहा गया, उसको दूसरा शब्द नहीं मिला। जीव तु जीव, जीने
जीने के वजह से जीव कहा गया। अर्थात जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, हमेशा जिंदा है, अनादिकाल से जिंदा था, आज भी जिंदा है, उसकी मृत्यु नहीं। जीने के वजह से उस परम तत्व को जीव नाम से कहा गया। कबीर साहब ने कहा, जागृत रूपी जीव है। यह साखी बीजक है। यह लक्षण बता रहे हैं इस शरीर में जीव के। जो इस शरीर में जीव है उसके लक्षण बता रहे हैं कि जागृत रूपी जीव, अर्थात जीव कभी भी नहीं सोता है। कैसे मान लिया जाए कि जीव कभी भी नहीं सोता है? इसके लिए प्रमाण चाहिए। प्रमाण के लिए हम इस घट में ही देखें, इस शरीर में, कि जीव सोता है कि नहीं सोता। शरीर की तीन अवस्था होती है। एक जागृत अवस्था, दूसर का है स्वप्नावस्था, तीसर का है सुषुप्ति। यह 5 तत्वों का बना शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 प्राण हैं, इन सबों के मेल से बनाया शरीर है। लेकिन शरीर में रहने वाले कौन हैं? हम उसको देखें। एक है जीव, दूसर की है उसकी माया शक्ति। माया शक्ति नाम से प्रयोग किया गया है। वह जीव की माया शक्ति है। उसी को अंतःकरण नाम से भी लोगों ने कहा है। अंत माने भीतर, क्रिया को जन्म देने वाले। इस शरीर में भीतर है, क्रिया का जन्म वही से उत्पन्न होता है। वह है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। यह जीव की माया शक्ति है। इस शरीर रूपी घर में रहने वाला जीव भी है और उसकी माया शक्ति। अब यह देखें कि शरीर में कौन सोता है और कौन नहीं सोता। आप लोग लेख पर न जाएं, वाणी पर न जाएं, आप स्वतः अनुभव करके देखें। देखिए, जागृत अवस्था। जागृत वह अवस्था होती है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सारा शरीर कार्य करता है और इस स्थिति को जागृत अवस्था कहते हैं।
और इस शरीर में अंतःकरण अर्थात मन चित्त बुद्धि अहंकार। जागृत हालत में क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है, विचार अंतःकरण से उत्पन्न होता है, और वही शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वह कर्म रूप में परिणित करती हैं। विचार बीज है, वृक्ष उसका, कर्म उसका वृक्ष है, फल उस परिणाम उसका फल है। बीज अंतःकरण से होता वही बीज है विचार, और जो कर्म है वही वृक्ष है और परिणाम फल। जागृत अवस्था में जो कुछ क्रिया होती है, चाहे कार्य अच्छे हो चाहे बुरे हो, जीव जो है उन कर्मों को देखने वाला है, उसको हम साक्षी कहते हैं, क्योंकि शरीर में वह है। उसको शौक नहीं है कि हम देखें, लेकिन है तो जो कुछ क्रिया होती है वो आपे आप दिखाई देता है। जागृत हालत में वह साक्षी है। दूसर की अवस्था होती है स्वप्नावस्था। स्वप्न वह अवस्था होती है कि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां विश्राम ले लेती हैं, जिसको हम सोना कहते हैं। मनुष्य सो जाता है, लेकिन अंतःकरण कार्य करता है, अर्थात स्वप्नावस्था में मन चित्त बुद्धि अहंकार यह अपना कार्य करते हैं। नाना जगह आना जाना, नाना प्रकार की रचना करना इत्यादि कार्य जो है करने वाला यही मन चित्त बुद्धि अहंकार है। स्वप्नावस्था में जो कुछ होता है, स्वप्न का साक्षी और दृष्टा वही जीव है। वह जागृत है, वह कभी नहीं सोता। स्वप्न में स्वप्न का दृष्टा जो है, साक्षी है, जीव ही है। कुछ समय की बात अंतःकरण यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार भी सो जाता है, विश्राम लेता है, अर्थात इसकी क्रिया बंद हो गई, विश्राम ले लिया, सो गया। लेकिन इसके बाद होती है सुषुप्ति, गहरी नींद। सुषुप्ति हालत में जीव भी साक्षी रूप से भैया ज्यों का त्यों। क्यों कि जीव नहीं रहेगा तो श्वासा नहीं चलेगी, रक्त संचार नहीं होगा, दिल की धड़कन नहीं। जीव हमेशा जागृत है, लेकिन क्रिया करने वाला विश्राम ले लिया, कर्म समाप्त हो गया, कोई क्रिया नहीं हुई। जब कुछ न कहीं आ रहा है न जा रहा है, तो देखने वाला देखेगा क्या? वह तो हमेशा जागृत है। जैसे सीसी कैमरा लगा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसका प्रतिबिंब बन रहा है, वह दिखाई देता है। लेकिन जब न कोई आ रहा है न जा रहा है, अरे सीसी कैमरा तो देख रहा है, लेकिन प्रतिबिंब कुछ भी नहीं बनते। एक सिद्धांत पर जीव जो है हमेशा जागृत है। यह कबीर साहब का विचार। इसी जीव को
कोई आत्मा कह देते हैं, चेतन कह देते हैं। चेतन कहने का कारण क्या है कि जीव के चेतना शक्ति से अंतःकरण और शरीर चैतन्य होता है, उसी की चेतना शक्ति से। इसलिए उस जीव को ही चेतन नाम से लोगों ने जगह जगह प्रयोग किया है। कहीं लोगों ने ब्रह्म कहा, कहीं राम कहा, कहीं हरि कहा, अनेक नामों से एक को ही कहा, क्योंकि जगत में एक सृष्टि रचना वाला, जिसकी सत्ता से सृष्टि चैतन्य होती है, और दूसरा सृष्टि के पदार्थ, तीसरी वस्तु है ही नहीं। अनेक नामों से लोगों ने एक को ही कहा। जैसे देखा, एक भजन है महापुरुषों का, कबीर साहब के, कि जीव जमा एक साथ मोरे भाई, औरव सबय खाच ठहराई। कहते हैं कि जीव ही एक जमा है, जीव ही सत्य है, औरव सबय खर्च ठहराई। अर्थात इसके बाद है प्रकृति, धन है, दौलत है, पूंजी है, प्रसाद, पृथ्वी तत्व है, बकिया जल तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व है, आकाश तत्व खाली है। यह परिवर्तनशील है। जीव से बाटे सकल संसारा, सारा संसार जीव की ही रचना है। सबकर जनैया है जीव बिचारा, जीव ही सबको जानने वाला है। आपने देखा, वेदों, पुराणों, कुरानों को रचने वाला एक जीव ही है। तीर्थ, व्रत इत्यादि नाम धरने वाला जीव ही है। चाहे राम, हरि, खुदा, ईश्वर, गाड, खुदा नाम को धरने वाला एक जीव ही है। लेकिन अब विचारने बात यह है कि न जड़ अलग अकेला कार्य कर सकता है, न चेतन लेगा अकेला कार्य कर सकता है। यह जीव की जो माया है वह है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। मन वायु तत्व प्रधान है, चित्त जल तत्व प्रधान है, बुद्धि पृथ्वी तत्व प्रधान है, अहंकार अग्नि तत्व प्रधान। अब यह चेतन की चेतना से चैतन्य हो गया, इसमें चेतना हो गई। अब ज्ञान बुद्धि के अंदर है। सारे वेद पुराण को रचने वाली यही बुद्धि है। अरे चेतन तो मात्र साक्षी है। सारे क्रियाकलाप को जन्म देने वाला यही अंतःकरण है, मन बुद्धि के संयोग से सारा कार्य होता है। किसी लोगों ने इसी दोनों के संयोग को जीव कहा, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह जीव क्यों बार बार जन्मता है। इस पर तमाम लोगों का तमाम विचार। कुछ लोग का कहना है कि कर्म बधे यह जीव जुग जुग आवे जाए, अकर्म कय अंकुर जराय के तब हमारा पूजा। हम जो कर्म करते हैं, कर्मों का परिणाम भोगने के लिए बार बार शरीर जाते। दूसर की है राग, लगाव, आसक्ति। जैसे देखा,
अंधेरी रात है, नदी है गहरी, नदी में नाव है, 5 लोग हैं मुसाफिर, उस पार जाना चाहते हैं। नाव भी है, नाव खेने का सामान भी है। तो 5 बैठ गए नाव पर और नाव को खेने लगे, डांडा मार रहे हैं। लेकिन जब भोर हुआ तो लोग देखते हैं कि अरे नाव तो जिस स्थान पर थी उसी स्थान पर है। क्या कारण है? जब उलट कर देखते हैं, नाव जो है एक लंगर से बंधी हुई है, एक रस्सी है, उसका संबंध नाव से है, दूसर का संबंध लंगर से बंधी हुई। कैसे ना जाए? यह शरीर संसार एक सागर है, संसार सागर में मनुष्य का शरीर नाव है। अज्ञान दशा है, 5 पार होना चाहते। 5 कौन है शरीर में? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और एक चेतन। कर्म कर रहे हैं पार होने के लिए कि हम कर्म करके संसार से पार हो जाए। लेकिन जब ज्ञान हुआ कुछ तो क्या देखते हैं कि हम तो राग रूपी रस्सी से बंधे हैं, हमारा लगाव इस सांसारिक वस्तुओं से है। राग के चलते हम पार नहीं हो पाते। यही इच्छा, वासना, कामना खींच कर लाती है। कर्म कोई नहीं है, न पाप है न पुण्य है, लेकिन यही आसक्ति राग मनुष्य को, जीव को भव बंधन में खींच बांध लेती है, संसार सागर से पार नहीं होने देती। कर्म ठीक है, पाप पुण्य दोनों से रहित है, लेकिन राग खींच कर लाएगी। इसलिए पाप पुण्य दोनों से दूर हो जाए और संसार में जो राग है या शक्ति, इसका विचार करके संसारिक चीजों से अपना आसक्ति राग हटा ले। यही कारण है। जो सूक्ष्म विषय है, एक आसक्ति सबसे खतरनाक है। दूसरा का कर्म का परिणाम भोगने के जो शरीर धारण करना पड़ता है। अच्छे कर्म है तो स्वर्ग में जा सकते हैं, बुरे कर्म है तो पशु पक्षी नीच योनि में जा सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर आसक्ति है सांसारिक वस्तुओं से, तो फिर घींच कर इसी में प्रेत योनि में ले जाती है, बुरे में योनि में आसक्ति ले जाती है। यही कारण है शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।